हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 3 पॉलीनॉमिल्स का प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनॉमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो लीनियर डिवीजन मेथड, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। पॉलीनॉमियल्स के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको डिवाइड करना है हम लोग को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एंड लीनियर डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, राइट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लीनियर डिवीजन मेथड से किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो चलो देखते हैं लीनियर मेथड से डिवाइड करने का तरीका। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 2m⁻² - 3m + 10 को डिवाइड करना है हमको m-5 से, राइट। अब रफ वर्क के लिए हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, पहले हम लोग इसमें देखेंगे डिविडेंड हमारा क्या है। डिविडेंड हमारा है 2m⁻² - 3m + 10 है, राइट। और इसमें डिवाइज़र क्या है हमारे पास, डिवाइज़र हमारा है m-5। ओके, अच्छा, अब इसे हम लोग को डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें 2m² - 3m + 10। इसे हमें डिवाइड करना है किससे, m-5 से, राइट। तो इसका फर्स्ट टर्म 2m² - 3m + 10 का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं हम लोग पहले m से, राइट। 2m² को हम m से डिवाइड कर लेते हैं। m से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 2m, राइट। ये 2m को हमें यहाँ पे पहले लिख लेना है। नेक्स्ट लाइन में 2m को लिख लिया। 2m को लिखने के बाद हमारे पास जो डिवाइज़र था उस डिवाइज़र को लिख लो। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2m का मल्टीप्लाई m-5 के साथ कर लो। अब यहाँ पे आंसर देखते क्या आता है। 2m का मल्टीप्लाई जब m के साथ होगा तो 2m² हो जाएगा, और उसके साथ में जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 = 10m, और ये माइनस में था, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, आंसर आएगा हमारा माइनस। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 2m² - 10m आता है, राइट। अब यहाँ पे जो 10m है, नेक्स्ट लाइन में जो मैंने लिखा है, इस 10m का अपोजिट हमें क्या मिलता है, +10m मिलता है। तो ये +10m हमें यहाँ पे लिखना है, ओके। यानी जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है। ये इसलिए लिखना है क्योंकि मुझे ये जो मैं एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने का जो भी इफ़ेक्ट होगा वो ज़ीरो इफ़ेक्ट हो जाए, इसके लिए। यानी कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ तो -10 मिल रहा है, और अगर मैं +10m कर देता हूँ, यहाँ पे +10m अगर ऐड कर देता हूँ तो ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो गया। तो मेरे पास वंस अगेन रिमेनिंग क्या होगा, 2m² - 3m + 10, यही मेरा रिमेनिंग होता है। इसलिए हमें +10 यानी अपोजिट हमें ऐड करना है। चलो देखते हैं आगे। ये जो रिमेनिंग टर्म्स है इसके, उसको एज इट इज़ कॉपी कर लो। 3m + 10 यानी -3m + 10 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब आगे फिर से चलते हैं। अब इन दोनों में देखो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करना है हमने। ये एज इट इज़ कॉपी कर लो। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 7m मिलता है, और 10 इज़ द बिगर नंबर, और प्लस की साइन आ जाएगी उसकी, और +10, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से 7m को हमें डिवाइड करना है इस m से, डिवाइजर्स के m से डिवाइड करना है, राइट। 7m को m से डिवाइड करना है, तो रिमेनिंग हमारे पास होता है 7, और उसके साथ में क्या आता है, प्लस, राइट। तो इस +7m को हमें आगे के टर्म्स यानी कि इसके बाद लिख लेना है। ये फर्स्ट हमारा परफॉर्म हो गया था, इसके जस्ट बाद में 7m यहाँ पे लिखना है आपको, 7m, और उसके साथ में m-5 लिख लेना है आपको, ओके। अच्छा, अब इस m-5 के साथ में 7 का मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाई m-5 के साथ, तो 7m हो जाएगा यहाँ पर 7 5 35, 35 माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे की तरफ -35 आया तो +35 हमें ऐड कर देना है, और उसके बाद ये जो टर्म्स था +10 एज इट इज़ कॉपी कर लेना है आपको, ओके क्लास। आई होप समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो देखते हैं आगे इसके, इन दोनों को परफॉर्म कर लो, राइट। m-5 + 7m-5, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 होता है, तो 35 + 10 कितना हो गया, 45। अब इसमें से m-5 देखो यहाँ पर m-5 है, दोनों में से m-5 कॉमन ले लेते हैं। m-5 जब कॉमन लेता हूँ मैं
तो यहाँ पे रिमेनिंग होता है 2m, यहाँ पे रिमेनिंग होता है +7 और ये +45। ये हमारा हो गया इसका आंसर, राइट। यहाँ पे m-5 जो है हमारा डिवाइज़र था और ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, राइट। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें लिखने के लिए बोला है कि भाई क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखना है। तो क्वोशिएंट इक्वल टू, क्वोशिएंट इस क्वेश्चन का रहेगा हमारे पास 2m + 7 एंड रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 45। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड इसका, क्वेश्चन सेकंड है x⁴ + 2x⁵ + 3x⁵ + 4x + 5 को हमें डिवाइड करना है x + 2 से। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में इसका पहले हमें क्या लिखना है, डिविडेंड। डिविडेंड है हमारा x⁴ + 2x⁵ + 3x² + 4x + 5 और इसका डिवाइज़र है हमारे पास, डिवाइज़र है x + 2। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट लाइन में हमें यही लिखना है, x⁴ + 2x², 2x⁵ है यहाँ पर, 2x⁵ + 3x² + 4x + 5। ओके चलो, अब इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, x + 2 कॉमन लेना है, राइट। तो x + 2 कॉमन लेने के लिए इसे x से डिवाइड करेंगे, राइट। ओके, रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग ने। अच्छा, अभी x⁴ को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x से। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x⁵3। अब इस x⁵3 को आपको यहाँ लिखना है। x⁵3 लिखने के बाद जो डिवाइज़र था उसे लिख लो आप। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है अपने को पहले, राइट। x⁵ के साथ x + 2 का मल्टीप्लाई करो, तो x⁵3 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ ही आने वाला है और x⁵3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है हमें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो x⁵3 × 2 अगर होगा तो क्या आएगा, 2x⁵3। अब ये +2x⁵3 आया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, -2x⁵3 यहाँ पे ऐड कर लेना है, राइट। अच्छा, ऐड कर लिया। अब बाकी का जो रिमेनिंग टर्म था एज इट इज़ कॉपी कर लो। 2x⁵, यहाँ पे आएगा 3, 2x⁵3 + 3x⁵2 + 4x + 5 एज इट इज़ आ गया। वंस अगेन अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लो। ओके, अब माइनस, अब ये 2x⁵3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी +2x⁵3 है। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो ये टर्म्स पूरा ख़त्म हो गया। आगे का जो टर्म्स है +3x⁵2 + 4x + 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन लेने के लिए नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं फिर से, x⁵3 यहाँ पे x + 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस था, 3x⁵2 को डिवाइड कर लो, 3x⁵2 को डिवाइड कर लिया किससे, x से, यानी यहाँ पर जो डिवाइज़र हमारा था, डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लिया। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, राइट। अब 3x को उठा करके यहाँ पे रखना है हम लोग को, 3x लिख लिया। 3x के साथ में हमारा जो डिवाइज़र था उसे भी लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लो, राइट, यानी 3x का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ कर लो। 3x का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ करना है। जब x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x⁵2 हो जाएगा और 3 × 2 = 6x हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस 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 होता है। 6x यहाँ पे प्लस में है, इसका अपोजिट ही हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, -6x ऐड कर देंगे, और रिमेनिंग जो टर्म्स है उसको हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। +4x + 5 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। नाउ आगे की लाइन में, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये और ये दोनों सेम था तो इसे नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है। x + 2 यहाँ पे +3x, x + 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये दोनों सेम टर्म्स थे, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर है, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6x में से 4x गया, रिमेनिंग क्या होता है, 2x, यहाँ पे हो गया +5। नेक्स्ट लाइन में फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 2x में से x + 2 कॉमन लेना है, राइट। तो चलो कॉमन ले लेते हैं, एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे जो रिमेनिंग है स्टार्टिंग का।
अब यहाँ पर कॉमन लेने के पहले -2x को डिवाइड करेंगे हम x से, जो हमारा डिवाइज़र था। तो जब डिवाइड कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग होता है -2। अब ये -2 आपको यहाँ पे लिखना है और उसके साथ में x प्लस क्या लिखना है 2, जो डिवाइज़र था आपका। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 2 के साथ में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x ही आएगा। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -2 2 ज़ा 4 हो गया, राइट। ये -2 2 ज़ा 4 का अपोजिट क्या होता है, +4 होता है, राइट। +4 लिख लिया और यहाँ पे +5 हो गया एज इट इज़। ये जो टर्म था एज इट इज़ कॉपी कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें x⁻³ एज इट इज़ कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है। 4 + 5 क्या हो गया, 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस आंसर में से पहले x+2 कॉमन ले लेते हैं, यानी x+2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग हुआ x⁻³ प्लस 3x -2, ये कॉमन आ गया और +9 यहाँ पे रिमेनिंग होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन है हमारा x⁻³ प्लस 3x -2 हो गया और हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू 9 हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन थर्ड है y⁻³ -216 को डिवाइड करना है हम लोग को y-6 से। ओके, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें डिविडेंड है हमारा, है डिविडेंड y⁻³ -216, राइट। और इसका डिवाइज़र है हमारे पास है, डिवाइज़र इक्वल टू y माइनस क्या है 6। ओके, चलो इस रफ वर्क पहले से मैंने ड्रॉ कर लिया है। सोल्यूशन की तरफ मुड़ते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। y⁻³ -216 को डिवाइड करना है y-6 से, तो पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। यहाँ पर y⁻³ को डिवाइड करते हैं y से, जैसा मैं पहले बताते हैं। y⁻³ को डिवाइड करना है y से। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे, आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। चलो अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या मिलेगा, y⁻² मिल गया। y⁻² जो 2 है आपको यहाँ पे लिख लेना है y⁻², और उसके साथ में क्या लिखना है, डिवाइज़र y-6। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा y⁻³ और -6y² ओके, -6y² आपको यहाँ पे +6y² लिख लेना है। माइनस का अपोजिट प्लस कर लेना है आपको, राइट। और उसके बाद आपका 216 था, -216 एज इट इज़ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब फिर से y⁻² y-6। यहाँ पर इतना काम हो चुका है हमारा, इतना वर्क परफॉर्म हो चुका है। इसके बाद इसमें से हमें कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन लेने के लिए फिर से इससे डिवाइड कर दो y-6 से, राइट। y-6 के y से ही डिवाइड करना है हम लोग को। y⁻² को डिवाइड कर दिया y से तो मिलता है 6y, राइट। यहाँ पे प्लस था इसलिए +6y ही यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिखते थे। अब इसका मल्टीप्लाई y-6 के साथ करना है। y-6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, y-6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो y⁻² हो जाएगा और ये 6 36 होता है, और ये y और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, -36y। तो -36y था तो यहाँ पे +36y करना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म था 216 एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। -216 एज इट इज़ कॉपी हो गया, राइट। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, फिर से अलग है, राइट। तो फिर से इसमें से कॉमन लेना है हम लोग को, लेकिन इसके पहले के जितने भी चीज़ें हैं सबको कॉपी कर लो। y² y-6 प्लस 6y y-6 एज इट इज़ लिख लिया। अब 36y में से y-6 कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के पहले इसे 36y को y से डिवाइड कर लो। तो y से डिवाइड होने पे 36 रिमेनिंग होता है। ये 36 यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है और y-6 लिख लीजिए। y-6 का मल्टीप्लाई 36 के साथ करेंगे तो देख लेते क्या आता है, राइट। तो यहाँ पर 36y और माइनस, जब 36 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो 6 × 36, 6 × 3 = 18, 18 + 3 21, -21 आ जाएगा, राइट। -21 का +21 होता है, तो यहाँ पे +216 एज इट इज़ लिख लिया, +216 एज इट इज़ कर लिया, और माइनस पहले से था -216, राइट। अब आगे देखते हैं। इस नेक्स्ट वाली लाइन में हम इन दोनों को प्लस और माइनस कर लेंगे, राइट। यहाँ पर आएगा y⁻² इंटू y-6 प्लस 6y y-6 देन +36
y माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 216 था, यहाँ पे माइनस 216, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएंगे, राइट। ओके, अब इस नेक्स्ट लाइन में हमें y माइनस 6 कॉमन ले लेना है। जब यहाँ से y माइनस 6, यहाँ का y माइनस 6, यहाँ का y माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, तो देखते हैं क्या बचता है। y माइनस 6 कॉमन आया तो वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6y प्लस 36 ये हमारा रिमेनिंग होगा, और यहाँ पे प्लस 0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर द क्वेश्चन इक्वल टू y रेज़ टू 2 प्लस 6y प्लस 36 हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 0। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 2x रेज़ टू 4 प्लस 3x रेज़ टू 3 प्लस 4x माइनस 2x रेज़ टू 2 को डिवाइड करना है हम लोग को x प्लस 3 से। ओके, सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डिवाइज़र क्या है और डिविडेंड क्या है, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा है, डिविडेंड है 2x रेज़ टू 4 प्लस 3x रेज़ टू 3। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे माइनस 2x रेज़ टू 2 और यहाँ पे प्लस 4x आ गया। ओके, और इसका डिवाइज़र हमारे पास है डिवाइज़र इक्वल टू x प्लस क्या है 3। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हमें एज इट इज़ इसे कॉपी कर लेना है, 2x रेज़ टू 4 प्लस 3x रेज़ टू 3 माइनस 2x रेज़ टू 2 प्लस 4x। ओके, अब इस 2x रेज़ टू 4 में से हमें x प्लस 3 कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम x से इसे डिवाइड कर लेंगे, राइट। चलो डिवाइड करने के लिए रफ साइड बना लेते हैं। अब 2x रेज़ टू 4 को डिवाइड करना है x से, जब x से ये डिवाइड होगा तो रिमेनिंग होगा 2x रेज़ टू 3। अब ये जो 2x रेज़ टू 3 है आपको यहाँ पे लिख लेना है एज इट इज़। अब इस x रेज़ टू 3 2x रेज़ टू 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 का, x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है। जब x प्लस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा 2x रेज़ टू 4, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6x रेज़ टू क्या आएगा 3। तो यहाँ पे प्लस x रेज़ टू 3 आ रहा है, तो इस प्लस का अपोजिट माइनस 6x रेज़ टू 3 यहाँ पे लिख लेना है, और आगे का टर्म एज इट इज़ यानी प्लस 3x रेज़ टू 3 माइनस 2x रेज़ टू 2 प्लस 4x एज इट इज़ कॉपी करके ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम टर्म दिख रहा है, तो पहले नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2x रेज़ टू 3 यहाँ पे x प्लस 3 हो गया, अब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बड़ा था तो माइनस की साइन, और उसके बाद 2x रेज़ टू 2 प्लस 4x एज इट इज़ हो गया। अब वंस अगेन इसमें से x प्लस 3 कॉमन लेना है हमें, यानी हमारा जो डिवाइज़र था कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे x से, राइट। तो यहाँ पे 3x रेज़ टू 3 यहाँ पे माइनस में था, इसको डिवाइड करना है x से। ओके, तो डिवाइड कर लेते हैं। जब ये डिवाइड होगा तो हमारा क्या रिमेनिंग होगा, माइनस 3x स्क्वायर रिमेनिंग होगा, बराबर है। अब चलो इसके पहले के सारे टर्म्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2x रेज़ टू 3 x प्लस 3 एज इट इज़ लिख लिया, अब माइनस यहाँ पे 3x रेज़ टू 2 यहाँ पे बचेगा, और इसके साथ में हमें लिखना है x प्लस 3 जो हमारा डिवाइज़र था, राइट। अब ये टर्म्स के बदले हम लोग ने ये लिख लिया, आगे का एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पर माइनस 3x रेज़ टू 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3x रेज़ टू 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, 3 3 जा 9x रेज़ टू क्या होगा 2, माइनस 9x रेज़ टू 2 आ रहा है। अब माइनस का अपोजिट प्लस 9x रेज़ टू 2 का यहाँ पर कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे माइनस ये जो टर्म्स था, इस टर्म के बाद में माइनस 2x रेज़ टू 2 था, लिख लेते हैं माइनस 2x रेज़ टू 2, अब प्लस 4x था, प्लस 4x भी लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों सेम टर्म्स दिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। 2x रेज़ टू 3 x प्लस 3 माइनस 3x रेज़ टू 2 x प्लस 3 एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर लिया तो प्लस 7x रेज़ टू 2 बचता है, और उसके बाद 4x, राइट, प्लस 4x। अब यहाँ पर इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेने के पहले इसको सबको एज इट इज़ लिख लो, प्लस 2x रेज़ टू 3 x प्लस 3
माइनस 3x⁻² इंटू एक्स प्लस 3 प्लस, राइट, इसमें से कॉमन लेना है x प्लस 3, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो 7x⁻² को डिवाइड कर लिया मैंने x से। जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग हुआ 7x, राइट। तो पहले 7x यहाँ पे लिख लो और उसके साथ x प्लस 3 लिख लिया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को देख लेते हैं। 7x का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो 7x² हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 7 3 जा 21x, राइट। यहाँ पे प्लस में 21x है, यहाँ पे माइनस में 21x हो जाएगा और प्लस 4x, ओके, प्लस 4x है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x⁻3 x प्लस 3 माइनस 3x⁻2 x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 4 को माइनस कर लिया तो रिमेनिंग होता है हमारा 17x। अब इसमें से फिर से कॉमन लेना है x प्लस 3। x प्लस 3 को कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के पहले हम लोग ये पूरे टर्म्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 2x⁻3 x प्लस 3 माइनस 3x⁻2 x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3, ओके। अब इसमें से कॉमन लेना है हम लोग को, तो डिवाइड कर लेते हैं। -17x को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर लिया तो -17 रिमेनिंग होता है। तो यहाँ पे -17, तो यहाँ पे x प्लस क्या लिख लिया 3। अब -17 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो -17 ही आएगा और उसके साथ में माइनस प्लस माइनस 17 3 जा 51, राइट। 51 का अपोजिट क्या होता है, प्लस 51, यहाँ पे प्लस 51 लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं अपने पास, तो अब यहाँ पर कॉमन लेंगे हम। यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 सब में से कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे 2x⁻3, यहाँ पे माइनस 3x⁻2 प्लस 7x माइनस 17, ये रिमेनिंग हो जाएगा और उसके साथ में प्लस 51, ये रिमेनिंग हो गया। इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका रिमाइंडर देख लेते हैं। द क्वेश्चन होगा इसका 2x⁻3 माइनस 3x⁻2 प्लस 7x माइनस 17 और इसका रिमाइंडर होगा है इसका 51। ओके क्लास, देखते हैं आगे का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्लास, देखते हैं 5th इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है। x⁻4 माइनस 3x⁻2 माइनस 8 को डिवाइड करना है हम लोग को x प्लस 4 से। चलो डिवाइड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेते हैं डिविडेंड क्या है। डिविडेंड इक्वल टू x⁻4 माइनस 3x⁻2 माइनस 8 है और इसका डिवाइज़र है हमारे पास, डिवाइज़र इक्वल टू x प्लस क्या है 4। चलो सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। x⁻4 3x⁻2 माइनस 8 को डिवाइड करना है x प्लस 4 से, राइट। तो x प्लस 4 से डिवाइड करना है तो इसमें से पहले x⁻4 में से x प्लस 4 कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। x⁻4 को x से डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पे x⁻2 क्या मिलेगा 3। अब ये x⁻2 जो 3 है आपको यहाँ पे उठा करके रखना है हमेशा। और उसके बाद में x प्लस 4 जो डिवाइज़र था हमने डिवाइज़र लिख लेना है। बाकी के टर्म एज इट इज़ लिखने के पहले हमें इस x प्लस 3 के साथ x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है। जब x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ होगा तो x⁻4 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो प्लस 4x⁻3 होगा। यहाँ पे प्लस x⁻3 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपोजिट माइनस 4x⁻3 यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब ये ऐड करने के बाद बाकी का जो टर्म है एज इट इज़ लिख लो 3x⁻2 माइनस 8, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ का जो टर्म्स था, राइट। अब आगे ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं। जब नहीं दिख रहे अब तो इसमें से हमें कॉमन लेना है x प्लस 4, राइट। तो लेकिन उसके पहले ये पूरे टर्म्स को एज इट इज़ कॉपी कर लो, ओके। अब इसमें से कॉमन लेना है, माइनस 4x⁻3 में से x कॉमन लेना है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। माइनस 4x⁻2 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस 4x⁻2 लिख करके उसके साथ में x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या मिलता है, राइट। इसके साथ में x प्लस 4 का मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x⁻2 क्या मिलेगा यहाँ पे 3,
माइनस 4x⁻³ मिलेगा और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 ज़ा 16 x⁻² होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 16 x⁻² मिल रहा है। हमें ये देखना है बस इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट प्लस 16 x⁻², यहाँ पे लिख लेना है और बाकी का जो टर्म है एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे माइनस 3x⁻² माइनस 8, कहीं पर भी ये नहीं बताएगा कि इसको क्या करना है। अब इनको क्या करना है, सॉल्व कर लेना आपको, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लीजिए, राइट, तभी आपको सोल्यूशन मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे 4x⁻², यहाँ पे x+4, अब ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों के दोनों सेम टर्म थे, तो प्लस माइनस माइनस करके 13 मिल जाएगा। यहाँ पे 16 में से 3 माइनस निकालेंगे तो 13 मिल जाएगा, 13x⁻² हो गया, यहाँ पे प्लस था, प्लस लिख लिया, माइनस 8। अब ये 13x⁻² में से x+4 कॉमन लेना है, तो x+4 कॉमन लेने के लिए हम लोग 13x⁻² को डिवाइड कर देंगे x से, तो ये डिवाइड जब होगा तो हमें क्या मिलेगा, 13x मिलेगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा, लेकिन उसके पहले ये पूरा टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लो, x⁻³ x+4 माइनस 4x⁻² x+2 और उसके बाद प्लस 13x लिख लिया और उसके बाद x+4 लिखना है आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब सिंपल सा करते हैं, ये पहले टर्म्स को छोड़ देते हैं, इसमें जो सेकंड टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 4 ज़ा 52 होता है, 52 और उसके साथ में x आ गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस ना आकर के यहाँ पे माइनस होगा। ओके, अब उसके बाद का जो टर्म है -8 एज इट इज़ लिखना है हमें। चलो आगे देखते हैं। अब ये दोनों सेम टर्म है क्या, नहीं है, तो फिर से इसमें से कॉमन आएगा, राइट, x⁻³ x+4 माइनस 4x⁻² x+4 प्लस 13x, यहाँ पे x+4, यहाँ पे कॉमन लेना है इसमें से, x+4 कॉमन निकालना है इसमें से, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। -52x को x से डिवाइड किया तो बचता है -52, तो यहाँ पे -52 लिख लिया, उसके साथ में x+4 का मल्टीप्लाई और ये -8 यहाँ पे लिखा, लेकिन -52 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करना है, -52 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर माइनस था, माइनस से आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस 208 करना है इसके साथ में, राइट, प्लस 208। अब इन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x⁻³ यहाँ पे x+4 माइनस 4x⁻² x+4 प्लस 13x x+4 माइनस 52 x+4, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो ये दोनों का सोल्यूशन 200 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें से x+4 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 कॉमन ले लेना है, सो देयरफॉर x+4 कॉमन लेने पे यहाँ पे x+3 रिमेनिंग होता है, यहाँ पे -4x⁻² रिमेन होता है, यहाँ पे प्लस 13x रिमेन होता है, यहाँ पे -52 रिमेनिंग होता है और प्लस 200 ये बच गया। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें से क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, राइट। सो द आंसर हमारा होगा इसमें, द क्वेश्चन इक्वल टू x⁻³ माइनस 4x⁻² प्लस 13x माइनस 52 और रिमाइंडर होगा इसका, रिमाइंडर इक्वल टू 200। ओके क्लास, आई होप समझ में आया रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, y⁻³ माइनस 3y⁻² प्लस 5y माइनस 1 को डिवाइड करना है y-1 से, राइट। तो इसमें सोल्यूशन में हमारा डिविडेंट है y⁻³ माइनस 3y⁻² प्लस 5y माइनस 1 और डिवाइज़र है इसका y-1 हो गया, राइट। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, y⁻³ माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 1 को डिवाइड करना है, तो इसमें से पहले कॉमन लेना है हम लोग को, कॉमन लेने के पहले y से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको, तो y⁻³ को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग y से, जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा हमारे पास, राइट। तो y यहाँ पे लिखना है, उसके साथ y-1 लिखना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई y-1 के साथ में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁻² यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर भी y⁻² लिखेंगे, y⁻² और y⁻1 का मल्टीप्लाई होगा तो y⁻3 आ जाएगा और माइनस y⁻² क्या आएगा 2। अब ये माइनस y⁻² जो है हमारे पास है, इसको यहाँ पे प्लस y⁻² कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके साथ में आगे के जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एज इट इज़ लिख लो, 3y⁻² प्लस 5y माइनस 1। अब ये देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। y⁻²
y माइनस वन, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2y रेज टू 2 होगा, माइनस बड़ा था माइनस की साइन आ गई, प्लस 5y माइनस 1 हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं इनमें से कॉमन, इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे y माइनस वन, तो उसके पहले सारा एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये सारा एज इट इज़ लिख लिया। अब माइनस 2y रेज टू 2 को डिवाइड करते हैं y से, जब ये डिवाइड होगा तो माइनस 2y रेज टू 1 आ जाएगा। अब माइनस 2y रेज टू 1 लिख करके अब इसमें से कॉमन ले रहे थे, इसलिए y माइनस वन एज इट इज़ लिख लिया उसके साथ में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2y का y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y रेज टू 2 आएगा, बट माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2y मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2y आएगा, लेकिन प्लस था तो यहाँ पे माइनस को हम लोग को ऐड करना है। समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस 2 का मल्टीप्लाई अगर माइनस 1 के साथ में करता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2y, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐड क्या करना है, माइनस का ये प्लस का अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस होता है तो माइनस 2y ऐड कर दिया इसके साथ में, राइट। ओके, तो अब बाकी का जो टर्म्स था एज इट इज़ रिमेनिंग लिख लेते हैं। अब ये दोनों देखो एक जैसा दिख रहा है, जब एक जैसा दिख रहा है तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। तो y फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस वन हो गया, देन माइनस 2y y माइनस वन हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता तो 5 में से 2 गया, 3y प्लस बड़ा था प्लस की साइन आ गई, माइनस 1। अब प्लस 3y में से y माइनस वन कॉमन लेना है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 3y को y से डिवाइड किया तो रिमेनिंग होता है 3, ये पूरा टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, y माइनस वन माइनस 2y y माइनस वन हो गया। अब इसको जब डिवाइड किया तो रिमेनिंग यहाँ पे 3 बचता है, तो प्लस 3 लिख लिया और y माइनस वन लिख लिया, राइट। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 ज़ा 3, लेकिन हमें प्लस माइनस माइनस का अपोजिट यानी y माइनस वन माइनस 2y y माइनस वन प्लस 3 y माइनस वन, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया 2, प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से y माइनस वन कॉमन लेना है, y माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, इन सब में से y माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, y माइनस वन यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग होता है y माइनस 2y प्लस 3, ये रिमेनिंग होगा और यहाँ पे प्लस 2 रिमेन बचेगा, राइट। अब इसमें हमारा ये डिवाइज़र था और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, राइट। तो आंसर में लिखते हैं हमारा, सो क्वोशिएंट इक्वल टू क्वोशिएंट इक्वल टू y, यहाँ पे y स्क्वायर था, यहाँ पर भी y स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये क्वोशिएंट हो जाएगा। रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर होगा हमारा 2। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।